दोस्तों अभी रिसेंटली ज़बरदस्त लिस्टिंग हुई थी भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ की। आप लोगों को याद ही होगा 32% का रिटर्न देके स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी गई थी। लगभग 42 से 45% का रिटर्न जनरेट किया था। इस आईपीओ को लिस्ट हुआ अभी एक दिन भी नहीं हुआ और उसी के साथ साथ वीआई ने भी निकाल दिया अपना एफपीओ। जी हाँ दोस्तों, और छोटा मोटा नहीं, 1800 करोड़ का ज़बरदस्त एफपीओ वीआई ने निकाल दिया। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि जैसे ही ये इसकी न्यूज़ आई है, एक ही दिन में, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ एक ही दिन में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 10 गुना बढ़ गया है। बहुत ज़बरदस्त मौका उन लोगों के पास आ चुका है जिन्होंने भारतीय हेक्साकॉम में डर के चलते अप्लाई नहीं किया था, रैली मिस कर दी थी। क्या इसमें भी भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ जैसा पैसा जनरेट हो सकता है या नहीं, उसी के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी बड़े बड़े एंकर लिस्ट में एसबीआई का भी नाम यहाँ पे सामने आया, उसे भी हम जानेंगे। दोस्तों बस इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लीजिएगा। मैं जितने इन्फॉर्मेशन अभी तक अवेलेबल है वो सभी कवर कर दूंगा, चाहे वो न्यूज़पेपर से हो, ट्विटर से हो या सोशल मीडिया से हो। जो भी न्यूज़ है मैं सभी A to Z आप लोगों के क्लियर कर दूंगा। मेक श्योर वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आपको A to Z डिटेल एफपीओ के बारे में और इस आईपीओ के बारे में मिलने वाली है। सबसे पहले हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं, बेसिक से एडवांस तक पूरा जाएंगे। काफ़ी लोग नए होंगे, उन्हें पता नहीं होगा कि एफपीओ क्या होता है। काफ़ी लोगों के कमेंट भी आए थे। दोस्तों आईपीओ तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी को यदि लिस्ट होना हो इस इंडियन स्टॉक मार्केट में तो उसे पब्लिक लिस्टेड कंपनी तभी बोला जाता है जब वो आईपीओ निकाल के अपने जो हिस्सेदारी वो पब्लिक को भेजे, तो वो पब्लिक लिस्टेड कंपनी हो जाती है। और आईपीओ क्या होता है दोस्तों, उसी का एक एफपीओ, उसी का एक फर्दर पार्ट होता है जब लिस्टेड कंपनीज़ को अपने और भी शेयर्स बेचने होते हैं। जैसे अभी रिसेंटली येस बैंक ने भी एफपीओ लाया था, वो इंडिया का सबसे बड़ा एफपीओ था। उन्होंने क्या कहा था, ऑलरेडी लिस्टेड थी, आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने और एग्जिस्टिंग शेयर्स बेचे थे। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, कंपनी को फंड चाहिए होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, कर्जा कम करने के लिए। वैसा ही अभी वीआई भी एफपीओ लेके आ रहा है। एफपीओ क्या होता है, एक एडिशनली होता है जो लिस्टेड कंपनी ऑलरेडी है। यदि आप अभी सर्च करेंगे तो मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ, वीआई के शेयर्स ऑलरेडी लिस्टेड भी है। यहाँ पे वीआई का यदि हम शेयर्स देखें आप देख सकते हैं वीआई का ऑलरेडी ये आईपीओ है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये वीआई का ऑलरेडी शेयर लिस्टेड है। ये वीआई का आईपीओ जब आया था तब ये लिस्ट हुआ था। अब इसमें कंपनी और हिस्सेदारी यदि बेचती है तो उसे एफपीओ का नाम देते हैं, जो कि अब आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आई होप अब आप लोगों को डाउट क्लियर हो गया होगा आईपीओ और एफपीओ में क्या डिफरेंस होता है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स की एफपीओ के बारे में। जैसे कि 18 अप्रैल से ओपन होगा, 22 अप्रैल तक इसकी क्लोजिंग डेट रखी गई है और बहुत बड़ा इशू साइज। और सबसे ज़बरदस्त बात है, 1800 करोड़ का जो ये एफपीओ, ये टोटली फ्रेश इशू है। अभी रिसेंटली जो भारतीय हेक्साकॉम आईपीओ आया था उसमें ऑफ़र फॉर सेल था, मतलब जो उस आईपीओ से अमाउंट जुड़ा था वो कंपनी के प्रमोटर्स बेच के निकल रहे थे। ये 1800 करोड़ जो इस आईपीओ में जुटेगा, इस एफपीओ से जो अमाउंट जुटेगा वो कंपनी की एग्जिस्टिंग ग्रोथ में जाएगा। मतलब इससे कर्जे कम करेगी कंपनी को, फंड रिक्वायरमेंट है वो सभी ये यूज़ कर पाएंगे। तो एक जनरली माना जाता है कि फ्रेश इशू काफ़ी ज़्यादा सही रहता है। आप देख सकते हैं इसमें डिटेल्स की बात करें तो बहुत बड़ी अलॉटमेंट चांसेस है। इतना बड़ा आईपीओ में 35% कोटा सिर्फ रिटेल्स का ही रखा गया है, तो मेरे हिसाब से आपके जो अलॉटमेंट चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है बेसिक डिटेल। 18 से ओपन होगा, 22 क्लोजिंग डेट है और अलॉटमेंट अगले दिन आ जाएगा, 23 अप्रैल के दिन ही, ट्यूसडे के दिन। और यदि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो रिफ़ंड आप देख सकते हैं 24 अप्रैल के दिन ही, मतलब अगले दिन ही आपका रिफ़ंड भी आ जाएगा। तो फाइनली जो इसकी लिस्टिंग होगी वो 25 अप्रैल यानी थर्सडे के दिन देखने को मिलेगी। बात करें अमाउंट की तो आप देख सकते हैं एक लॉट के लिए आपको 14,278, आप देख सकते हैं 14,278 देने होंगे। और यदि रिटेल से एचएनआई से आप अप्लाई करते हैं तो 2,14,170 अमाउंट आप लोगों को देना होगा। अभी रिसेंटली भारतीय हेक्साकॉम में भी आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई किया उन्हें ज़बरदस्त मुनाफा हुआ होगा, क्योंकि यदि हम इसके मान के 15,000 भी मान के चले तो रिटेल में 10% यदि लिस्ट होता है तो सिर्फ कितना 1500 मिलता है। यहीं हम यदि एचएनआई से माने तो 2 लाख का यदि 10% माने तो 20,000 का प्रॉफिट होता है। तो ज़बरदस्त मुनाफा होता है, कहाँ 1500 कहाँ 20,000, यदि आपका प्रिडिक्शन सही रहा। तो इसलिए मैंने भारतीय हेक्साकॉम में आपको बताया भी था कि मैं स्मॉल एचएनआई से अप्लाई कर रहा हूँ। प्रमोटर्स आप लोग देख सकते हैं, नाम है काफ़ी नामी कंपनी, कुमार मंगलम बिरला, सभी ने नाम सुना होगा। प्रमोटर लिस्ट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। थोड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने माल बेच रखा है। सिर्फ 36% इस आईपीओ के आने के बाद 36% हिस्सेदारी रह जाएगी। ये इसमें एक ड्रॉबैक है।
सो डेफिनेटली आपको पता ही होगा वीआई क्या करता है, 2G 3G 4G सर्विसेज कंपनी करती है, प्रोवाइड करती है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई है, वो हमें ऑलरेडी पता है, तो अननेसेसरी हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, जो रियल पिक्चर है हमें ये वही बताती। तो आप देख सकते हैं कोई ज़रा भी इंप्रेसिव फाइनेंशियल्स नहीं है, क्योंकि एसेट्स भी वाले, तो आप देख सकते हैं कंपनी के उतार चढ़ाव वाले एसेट्स है 20,000 करोड़ से आप यहाँ पे देख सकते हैं, माफ़ कीजिएगा 2 लाख करोड़ से आप देख सकते हैं 1,94,000। फिर गिराव चढ़ाव ऊपर नीचे इनके एसेट्स हो ही जा रहे हैं। यदि रेंट प्रॉफिट की बात करें, सब चीज़ें हटा के यदि सिर्फ मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो आप देख सकते हैं कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी, लगातार नुकसान ही हुआ है। पर यह है कि ये कह सकते हैं कि थोड़ा कंपनी ने लॉस ज़रूर कम किया है, जैसे कि 44233 जो नेट लॉस था कंपनी को 21 में, फाइनेंशियल ईयर 21 में 44,233 करोड़ का, उसे कंपनी ने कम किया 28,000 करोड़। सब फिगर इन करोड़ में, अब मैं 1000 के टर्म्स में ही बोलूँगा। तो आप देख सकते हैं 44,000 से 28,000 हुआ। सो अच्छी बात है, आधे से भी ज़्यादा कम कंपनी ने लॉस किया। फिर वापस कंपनी का लॉस बढ़ा है थोड़ा सा 28 से 29। और यदि आप देखें तो रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं कंपनी के नेगेटिव में ही देखने को मिल रहे हैं। और कर्ज़ा तो मतलब जब आप देख सकते हैं, यदि इस ईयर फाइनेंशियल ईयर दिसंबर तक की बात करें तो 2 लाख करोड़ का कंपनी पे कर्जा है, जो कि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है इसमें। सो यदि मैं बैलेंस शीट वाइज इसे परफॉर्मेंस के हिसाब से बात करूं, तो मुझे तो नहीं लगता इसे 1 स्टार भी रेटिंग देनी चाहिए। पर यदि मुझसे पूछे तो सिर्फ मैं इसे 5 में से 1 स्टार ही रेटिंग देना पसंद करूँगा, बिल्कुल डूबे हुए इनके फाइनेंशियल से। सो दोस्तों, लॉन्ग टर्म में तो इसमें विचार करना, बहुत ज़्यादा रिस्क लेना हो सकता है। आप देख सकते हैं इसका पी भी नेगेटिव ही चल रहा है, ईपीएस भी नेगेटिव ही चल रहा है। सो दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था, जो भी अच्छी चीज़ होगी, जैसे वो कहीं से भी हो, न्यूज़ से, आर्टिकल से, वो मैं कवर करूँगा। तो ये आज ही के इंडियन एक्सप्रेस में से न्यूज़ है, आप चाहें तो आप भी पढ़ सकते हैं, 12 अप्रैल की ही न्यूज़ है। सो यहाँ पे जो मुझे अच्छा लगा वो यही लगा कि इनका जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, आप देख सकते हैं सीईओ, उनका ये कहना है कि ये जो IPO FPO से अमाउंट जो जुड़ेगा, उससे इनके जो ड्रॉबैक था, उनका कंपनी का लॉस लगातार क्यों हो रहा था, क्योंकि वो सर्विसेज ही नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। 4G नेटवर्क सर्विस इतनी ज़्यादा उन सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण लगातार जो उनके सब्सक्राइबर्स थे उन्हें छोड़ के जियो में शिफ्ट हो रहे थे। तो उनका यही कहना है कि इस अमाउंट से हम जो लैक ऑफ 4G कवरेज था उसे बेटर करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, और 5G के लिए भी यहाँ पे इंस्टॉलमेंट करेंगे। सो इससे देख के कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इस IPO से जो अमाउंट जुड़ेगा वो इससे बेटर कर लेंगे, उससे सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जगह जगह यदि नेटवर्क लग जाएंगे तो नो डाउट सर्विसेज अच्छा आने लग जाएगी। और दोस्तों, यहाँ पे मैंने कहीं नहीं देखा इनका नाम जो सामने आया ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। सो आप देख सकते हैं यहाँ न्यूज़ में पता लगा कि म्यूचुअल फ़ंड की यदि बात करें तो SBI म्यूचुअल फ़ंड ने भी इसमें काफ़ी अच्छा हैवीली इन्वेस्टमेंट करा है। आप देख सकते हैं लगभग 200 से 300 मिलियन डॉलर यहाँ पे इसमें FPO में SBI के द्वारा इन्वेस्ट किया गया है। तो एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव ट्रस्ट बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि हमने देखा था भारतीय हेक्साकॉम में भी जैसे ही बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करा QIB, सिर्फ एकमात्र 80% मेरे हिसाब से वही रीज़न है इस IPO में तेज़ी लाने का, ग्रे मार्केट प्रीमियम में। तो अच्छी बात है, इसमें भी आप देख सकते हैं SBI का नाम सामने आया। अभी म्यूचुअल फ़ंड के जो लिस्ट है वो सामने आई है, यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर अभी की लिस्ट है वो अभी तक आई नहीं। जैसे ही आएगी मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली बताऊंगा, और वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि किस बड़े एंकर इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया है या नहीं। दोस्तों, यदि बात करें आज के दिन इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो आप देख सकते हैं अभी तो फ़िलहाल ये IPO की अपकमिंग न्यूज़ ही आई है, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त, मतलब 10 से 11% का प्रीमियम तो अभी भी स्टार्ट हो गया है। दोस्तों, आपको याद रखना, भारतीय हेक्साकॉम में भी जब ये उसकी डेट अनाउंस हुई थी, जब IPO का डे 1 हुआ था, सिर्फ 8 से 10% इसका प्रीमियम चला था, और इसका अभी तो डेट नज़दीक भी नहीं है। आप देख सकते हैं 18 अप्रैल से ओपन होगा, और अभी से इसका जो प्रीमियम है 10% तो आ गया है। सो मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी खासी डिमांड फ़िलहाल देखने में मिल रही है इसकी, क्योंकि अभी जब रिसेंट अनाउंसमेंट हुई थी तो 1% ही प्रीमियम था। सो आप देख सकते हैं 10 गुना से भी ज़्यादा अभी फ़िलहाल प्रीमियम हो गया है। सो दोस्तों, अभी तक तो सही होता हुआ ही देखने को मिला। अब इम्पॉर्टेंट बात यही रह जाएगी कि इसके एंकर इन्वेस्टर में कौन कौन से इन्वेस्टर्स के नाम सामने आएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जब ये IPO ओपन होगा उससे पहले इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम मार्केट का सीन कैसा रहता है, फिर हम डिसीजन लेंगे कि इसमें अप्लाई करें या ना करें। अभी तो कंसिडरेबल है, क्योंकि अभी मैं इलेक्शन रैली भी कह सकते हैं, क्योंकि मार्केट को भगाया ही जा रहा है। सो अभी फ़िलहाल अच्छा प्रीमियम चला है। बाकी जो भी डिसीजन होगा मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू बता दूंगा। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि